और जॉब पोर्टल कैसा लगा आपको? तो जॉब पोर्टल सर वेरी वेरी हेल्पफुल। अच्छा है ना? ओ ओके, आपसे तो मिला था मैं। हाँ, बैठो बैठो बैठो। कहाँ जॉब लगी है? सर मैट्रिक्स कटिंग टूल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, आपकी पहले भी तो लगी थी कहीं? ये सर आपकी ओरिजिनली जॉब लगी कहाँ पे थी? नहीं सर फिक्स नहीं हुआ था, अभी सेकंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट। कौन सी कंपनी में? निरुषा में था और छतरपुर में सर एक कंपनी थी सर, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम। अच्छा, अब लग गई ना पर जॉब? यस 19 से ज्वाइनिंग। तो अभी तो है 6 दिन पड़े हैं। और कोर्स खत्म हो गया? नो सर नॉट येट। तो चल रहा है अभी? Yes. तो कब खत्म होगा? 5-6 दिन भी बचे। अच्छा, और वैसे कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम भोपाल। अच्छा, भोपाल से हैं। नाम क्या है इस कंपनी का? मैट्रिक्स कटिंग टूल। मैट्रिक्स कटिंग टूल। ये टूल्स बनाते हैं कटिंग वाले? सर शीट में सर गिलेटिन ब्लेड्स बनाते हैं सर, शीट कटिंग टूल्स बनाते हैं, किचन नाइफ्स भी बनाते हैं सर। अच्छा, तो आपसे क्या करवाएंगे? सर मैकेनिकल डिजाइनर का ही है पोस्ट। अच्छा, और सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर सर ऑटोकैड प्रेफर करते हैं, बट दे आर ओपन टू सॉलिड वर्क्स ऑल्सो। एक्चुअली सर एक इंसिडेंट हो गया था, मैं जैसे ही गया था हाँ सर, उन्होंने मुझे एक ब्लेड दिया सर, HSS का ब्लेड था, तो उसको मुझे मेजर करना था। देन मैंने पहले ही प्रेजेंटेशन के लिए अपने प्रोजेक्ट्स जो मैंने पोर्टफोलियो के लिए बनाए थे लकीली लैपटॉप में खोल के रखे थे, बट मुझे बोला कि हमारे यहाँ पीसी पे बनाइए। तो सर मैं उनके पीसी पे बनाने गया तो लैपटॉप सर मेरा बाहर छूट गया। फॉर्चुनेटली सर डायरेक्टर वहां से गुजर रहे होंगे तो उन्होंने देख लिया आपके डिजाइन? एग्जैक्टली सर। और आप क्या डिजाइन तो बना लिया था ना आपने वो नाइफ वाला भी? हाँ सर, अच्छा वो ऑलरेडी सर मैं सॉलिडवर्क्स पे बना के ही अंदर गया था। अच्छा सर उन्होंने देखा कि हमारे कंपनी का ब्लेड ये इस लैपटॉप में क्या कर रहा है। फिर सर उन्होंने देखा, उन्होंने बाकी सारे प्रोजेक्ट भी देखे मेरे। हाँ, तो आपने कैसे बना दिया था वो ब्लेड? ऐसी डिजाइन? नहीं सर मेजर करके बनाया था, देन ऑटोकैड में मैं। तो आप मतलब जो काम वो देने वाले थे आप पहले ही करके आए थे? नहीं सर वहीं बैठ के किया था। अच्छा, वहीं बैठ के कर लिया था आपने? यस सर। ओके। तो फिर सर उनको थोड़ा पसंद आया होगा तो सर हाँ, वो कहाँ पे ये कंपनी? सेक्टर 69 में है सर, IMT फरीदाबाद। अच्छा, IMT तो अच्छा है, IMT इज गुड। तो आपकी वैसे वर्क एक्सपीरियंस कितना है? फ्रेशर हूँ। अच्छा, फ्रेशर हो। और डिप्लोमा की बीटेक? बीटेक है। अच्छा, बीटेक फ्रेशर हो। और पास आउट कब हुए थे? 2023 में। तो तुम तब से क्या कर रहे हो? मैं प्रिपरेशन कर रहा था फॉर CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अच्छा अनफॉर्चुनेटली सर इंटरव्यू में आई वाज नॉट एबल टू क्रैक। अच्छा, तो 3 साल बाद फिर आपने कहा कि मैं अब करियर अपना स्टार्ट करूंगा? स्विच करूंगा सर सॉर्ट ऑफ। बाकी क्यों, पहले कुछ काम किया था आपने? सर टीचिंग करता था सर फॉर टाइम पास। अच्छा। आई लाइक टीचिंग। तो सर कहाँ पे? नॉर्मल स्कूल में सर। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? सर काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था सर, मैं कंप्यूटर पढ़ाता था 6-7 को, इंग्लिश पढ़ाता था 9-10 को, और फिर सर 9th का एक स्पेशल बैच था तो फिजिक्स भी पढ़ाता था। पर वही है ना, उसमें ग्रोथ नहीं है ना, वो सैलरी इतनी कम है। और टाइम पास के लिए ही था प्रॉपर। कि मैं साथ में प्रिपरेशन भी करता रहूं और ओके। हाँ, क्योंकि उसमें तो सुबह से आप दोपहर तक फ्री हो जाते होगे। ब्रेन आउट हो जाता था सर। लेकिन ओके, तो फिर उसके बाद ये RVM कैड कैसे आया भोपाल से? सर मैं तो 2.5 साल से देख रहा था RVM कैड। अच्छा। क्योंकि सर मुझे डिजाइनिंग थोड़ा बहुत पसंद था तो मैं देखते रहता था सर। स्पेशली सर थैंक्स टू यू सर, आपकी काफी वीडियोस देखता था। अच्छा, अब तो मैंने डालना कम कर दिया, अब शुरू करना है मुझे। इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं हमारे पास, टाइम ही नहीं मिल पाता ना, इश्यूज इतने सारे डेली के खड़े हो जाते हैं। फिर भोपाल से अभी हाँ है? यस सर। बेसिकली सर बिफोर आई वाज प्लानिंग फॉर पुणे, बट सर आप मोस्टली यहाँ रहते हैं तो सर मैं इसलिए यहाँ पे आया। नहीं, मैंने थोड़ी बढ़ाया आपको। नहीं पर सर मैं तो गाइडेंस तो आप ही का देख के आया था सर। अच्छा, आपने मतलब कुछ वीडियोस में बोल रखा है कि पहले से ये डिसाइड करके नहीं चलना कि यही हो जाएगा, तो सर आपका ही सजेशन लेके सर वैसे मेरा कैटिया सीखने का मन था, बट सर आपका जॉब ही नहीं है उस पे। Exactly. सिर्फ एक्सपीरियंस वालों पे है। Exactly. आपका सेशन लेके सर पहले मैंने सॉलिडवर्क्स किया सर, बहुत अच्छे। हाँ, सॉलिडवर्क्स तो इजी है। यस सर इजी है सर, बट फंडामेंटल भी है सर। हाँ, एक बार वो हो गया तो फिर सर आगे थोड़ा कम दिक्कत होता है कमांड्स में समझने में। तो कितना टाइम लगा आपको सीखने में? सर आई वाज एक्चुअली क्विक लर्नर। अच्छा, मैंने तो जल्दी कर लिया था। ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स साथ में ही चालू किया था, तो बिफोर असेंबली स्टार्टेड इन क्लास सर आई हैव ऑलरेडी डन 2 और 3 असेंबली। तो पहले आपने मतलब प्रैक्टिस कर ली थी पहले? और इंटरव्यूज कितने दिए? ऑल टोटल 7 दिए थे। 7 में से सर 4 का तो रिवर्ट आया। 3 का कंफर्मेशन आया था कि हाँ यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सेकंड राउंड, बट सर 1 का भी आया नहीं। ओके, तो इंटरव्यूज में क्या रहता है पैटर्न तो सारे कैंपस दिए थे कि डायरेक्ट भी गए थे? सारे कैंपस थे सर, क्योंकि अभी मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं। अच्छा। RQM सजेस्टेड मी एंड हेल्प मी अ लॉट कि आप पहले अपना कोर्स कर लीजिए, देन अगर कुछ नहीं होता है देन आई विल प्रेफर यू फॉर वॉक-इन्स। तो ये सारे कैंपस दिए थे आपने? ये कंपनी भी कैंपस में आई थी? यस सर। अच्छा, तो इसमें सेकंड राउंड में बुलाया होगा आपको वहाँ पे? ओके, तो सर इसमें आया सर, वहाँ पे क्या हुआ? हाँ, बताओ। सर वो डायरेक्टर जो उन्होंने देखा तो सर बीच इंटरव्यू से मेरे को उठा के ले गए। फिर सर डायरेक्टर रूम में उन्होंने ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स का इंटरव्यू लिया। अच्छा, इतना लंबा इंटरव्यू लिया? यस सर। ओके, सर उसमें चूंकि सर आई हैव नो वर्क एक्सपीरियंस, तो सर ही हैड नथिंग टू टॉक अबाउट माय प्रीवियस एक्सपीरियंस, बट सर आई डिड मेंशन सम ऑफ माय क्वालिटीज लाइक आई हैव बीन टू NCC सर, देयर आल्सो आई वाज सीनियर अंडर ऑफिसर सर, आई क्रैक्ड सर CTS एग्जाम 3 टाइम्स। हाँ, तो उसके लिए भी तो फिर डेडिकेशन तो उसके लिए भी
लगती है ना। एग्जैक्टली उन्होंने फिर सर बताया मेरे को कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आई वुड लाइक टू पुट यू इन ऑपरेशंस आल्सो। कैसे ऑपरेशंस? ऑपरेशन में सर जैसे लॉजिस्टिक में देखना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आपको देखना होगा। अच्छा बेसिकली सर ही वाज ऑफरिंग मी हिज असिस्टेंट जॉब। अच्छा सर उन्होंने कहा डिजाइनिंग का काम आपको 20% रहेगा, आपको ऑपरेशन काफी देखना होगा। अच्छा, तो ठीक है ना, कुछ सीख जाओगे उसमें सर भी आप। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, मतलब लोग 1-1.5 साल में पहुंचते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कह रहे थे कि मतलब आपको और भी काम देंगे, राइट? अच्छा, तो सर उसके हिसाब से ही। कितनी बड़ी कंपनी है? कंपनी तो सर ओके है, मतलब मेरे हिसाब से तो बड़ी है सर। हाँ, इंटरनेशनली भी थोड़ा बहुत उनका चलता है, ब्लेड्स वगैरह। ओके, तो वहाँ प्रोडक्शन वहीं पे होती है ब्लेड्स की? यस। कौन सी मशीन है उनके पास? सर ये तो आई डोंट नो, क्योंकि सर ओरिएंटेशन मेरा हुआ नहीं। सर 19th को उन्होंने बुलाया, तो 19th को ओरिएंटेशन भी। ओके, क्या नाम है कंपनी का? मैट्रिक्स कटिंग टूल प्राइवेट लिमिटेड। सीएनसी वीएमसी के कटिंग टूल भी बनाते हैं क्या? यस सर, सीएनसी के तो बनाते हैं। कंपनी तो बड़ी है भाई, तो ये तो बहुत कुछ बना रहे हैं। यस सर, एक्सपीरियंस का तो सर बहुत कुछ है। बाकी इंटरव्यूज में कैसा रहा था आपका, क्या क्या पूछा गया था? इंटरव्यूज में तो सर ऑन ऑफ एक्सपीरियंस रहे थे सर, जैसे ऑफ माय प्रिपरेशन। सर मैं काफी पहले से इंटरव्यू देना चालू कर दिया। हैव सम इनसाइट्स के भाई, हाँ जी, हाउ आई हैव टू प्रिपेयर एंड ऑल। तो उसमें मतलब क्या आपसे टेक्निकली क्या पूछा गया था? टेक्निकली तो सर सब कुछ पूछ लिया था। अच्छा, लिटरली सर सब कुछ ही पूछ लिया था सर, फ्रॉम 10th 11th फिजिक्स टू सर इंजीनियरिंग। किसने? ये इस वाली कंपनी ने? नो सर। अच्छा, इससे पहले वाली उन्होंने इतना डीप क्वेश्चन पूछे थे? बहुत डीप पूछा था, क्योंकि सर आई हैव एक्सपीरियंस। सामने वाला बंदा सर ही वाज रियली। बहुत सारी आती थी, वीमैप आई थी, काफी लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग। अब आरवीएम कैड पे उल्टा ये कंपनी एक्सक्लूसिवली आ रही है, वो और कहीं जाती ही नहीं है। जैसे कंपनी है वीमैप, वो कहीं से हायर नहीं करती, वो हमारे यहाँ ही आती है। आप डायरेक्टली भी जाओगे वो मना कर देंगे आपको, वो इधर ही आके लेती है इंटरव्यूज। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज, अब तो 5000 से ज्यादा कंपनीज है। और जॉब पोर्टल कैसा लगा आपको? तो जॉब पोर्टल सर वेरी वेरी हेल्पफुल। अच्छा है ना? क्योंकि सर अभी उससे पहले ना इन्फॉर्मेशन ठीक से मैं समझ नहीं पा रहा था। पहले व्हाट्सएप मैसेजेस पे आते थे ना। हाँ, तो ये जॉब पोर्टल मैंने खुद बनवाया है, पूरा डेवलप करवाया है, तो वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज मैनर में है सर। उसमें सर सजेशन अगर कोई देना चाहे तो सर मुझे नहीं लगता कोई है। हाँ, और उसमें हमने चैट का ऑप्शन भी दिया है कि आप बात कर सकते हो हमसे। सर सिंपल सिंपल। हाँ, वेरी गुड। अभी उसमें वॉइस एआई भी देने वाले हैं। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा, बेसिकली आप उसमें बोल पाएंगे और एआई आपका पूरा रेज्यूमे बनवा देगा, आपके लिए परफेक्ट जॉब्स की मैचिंग करवा देगा। और उसके लिए अभी मैंने डेवलपर्स हायर कर रहे हैं जो 6 महीने लगाएंगे, और हमारा कम से कम 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, तब जाके एक वॉइस एआई ऐसा डेवलप होगा जिसको आप बताओगे कि भाई मेरे पास 3 साल का जैसे गैप है, और कोई कंपनी कहती है कि मेरे को गैप वालों से कोई टेंशन नहीं है, तो वो आपको मैच करवा देंगे, वो आपको वहीं भेजेंगे और किसी को भेजेंगे ही नहीं। बेसिकली सर यू आर मेकिंग एन ऐप। हाँ यार, हाँ, तो वी हैव स्टार्टेड इट। मतलब अभी 1 अप्रैल से हम उसका काम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इट्स अ डिफरेंट कंपनी एक्चुअली। तो वो यूएस बेस्ड हमने न्यू स्टार्टअप स्टार्ट किया है। आरवीएम कैड इज लिंक टू इट ऑब्वियसली, बिकॉज मैं भी फाउंडर हूँ, बट वो फाउंडर्स बाकी दूसरे यूएस बेस्ड हैं। अब वो स्टार्ट कर रहे हैं, बट उसका आरवीएम कैड में वो नहीं लॉन्च होगा, वो पूरी पब्लिक पूरे इंडिया में हम लॉन्च करेंगे उसको, सो एवरीवन विल बी एबल टू कम ऑन इट। Sir, I would like to add some few. हाँ, बताओ। From personal point of view. Sir, when I came here, sir, so on first day, sir, we met, sir. हाँ, I remember. हाँ जी, हाँ जी। Sir, I was looking forward to talk to you, sir, for many days, क्योंकि sir you are busy in ये पुणे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Then sir, Harry sir helped me out. अच्छा, चलो बढ़िया है। तो हमारे टीचर्स तो सारे exactly sir. हाँ, हैरी सर तो बहुत सीनियर हैं। Really thankful to Harry sir, शेफाली मैम, क्योंकि सर कोऑर्डिनेशन में सर कोई गैप नहीं है। नहीं, उधर पुणे में भी नहीं है। ये आपको यहाँ पुणे, अहमदाबाद, ऑल ब्रांचेस आर द सेम, तो सब बिल्कुल सेम तरीके की कोऑर्डिनेशन मिलेगी आपको। सर जीटीएनटी के लिए मैं बहुत परेशान था। अच्छा, वो किसने पढ़ाया था आपको? थोड़ा सर ने पढ़ाया सर, पवित्रा सर ने। अच्छा, 1-2 क्लास लिया, सर ने 1 क्लास लिया। हाँ, मैंने तो लेना ही छोड़ दिया, टाइम ही नहीं मिलता। आपका क्लास भी मैंने देखा है सर। हाँ, बट मैंने तो डाल के छोड़ दी, बट अब तो मैं भी भूल गया कब ली थी, क्या बोला था। आई जस्ट डोंट गेट एनी टाइम दीस डेज। सर हैरी सर ने सर इतना सारा कंटेंट दिया पढ़ने के लिए सर, मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या पढ़ना है। अच्छा, कौन सा कंटेंट? जैसे जो थ्योरी का के लिए सारा दिया, फिर सर थ्रेडिंग के लिए सारे मैनुअल्स दिए उन्होंने, फिर सर ऑल विजार्ड के सारे मैनुअल्स दिए उन्होंने, जैसे शीट मेटलिंग के लिए थ्योरी दिया सर, बुक भी था उसमें, के फैक्टर का सीट था सर। तो ये सब सर काफी हेल्पफुल रहा फॉर टेक्निकल, क्योंकि सर जब मैंने फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू दिया था सर, उसमें तो सर ही आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, वो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था? नो सर। हाँ, इतना टफ पूछ लिया फॉर मी सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा है, यहाँ काम करो तो फरीदाबाद में ही हो। आप तो इन टच रहना। यस श्योर। चलो, थैंक यू। गुड। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।